बैठा हो, हाथ में पकड़े पते पर नजर डाली ही थी कि अचानक एक काला साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। डर के मारे वो बेकाबू होकर सड़क पर भागी और बस की चपेट में आकर मौके पर ही मारी गई। इसी रात चाचा इस्लामिक मदरसे के पुराने हॉल में पहुंचे। वहाँ उन्होंने वही किताब देखी जिसके 2 पन्ने फाड़े गए थे। तभी उनके सामने भी एक काली परछाई प्रकट हो गई। दूसरी तरफ सालमा को पुलिस से खबर मिली कि सुनीता अब जिंदा नहीं रही। ये सुनकर सास ने आखिरकार सब सच उगल दिया और बहू की बातों पर भरोसा किया। उसने मान लिया कि अब तक जो डरावनी घटनाएं हो रही थी वो झूठ नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने दिया का नाम लिया, सालमा को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे माँ बस कहानियां बना रही है। इसी वजह से दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। सच जानने के लिए सालमा सीधे दिया के घर पहुंची। उसकी नजर में वो टूटा फूटा मकान किसी महल जैसा लग रहा था। अंदर रोशनी और रौनक थी। वो भीतर गई और दिया ने उसे गले लगा लिया। उसी वक्त सालमा की नजर टेबल पर रखे पानी के गिलास पर पड़ी जो धीरे धीरे काला हो रहा था। तभी जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली खेल क्या है। क्या हुआ सान्या? दिया अब अपनी असली पहचान छिपा नहीं रही थी। मेज पर रखा फल अचानक सड़ांध मारने लगा। लेकिन उसका एक काम अभी बाकी था, सास को सजा देना। आधी रात बुजुर्ग औरत को बाहर झाड़ू चलने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही झाड़ू उठाया उस पर खून ही खून था। अगले ही पल सुनीता की डरावनी लाश उसके सामने आ खड़ी हुई। मेरी मदद करो, वो बुदबुदाई। सालों की मालकिन और रानी का रिश्ता होते हुए भी सांस सहम गई और भागने लगी।